गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 7 लेके आ रहे हैं और आज हो गई 26 ऑफ सितंबर 2020। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की थी, मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो उसी सीरीज के अंदर हम लोग 2 रेशो कर चुके हैं और आज हम क्या कवर करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। 2 रेशो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊँ तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो शुरू किया था बेटा, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो शुरू की थी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा बेटा। मैं हल्का सा रिवाइज कराऊंगा आपको। तो यानी कि बेटा हमने ये वाली रेशो कवर करी थी, यानी वीडियो नंबर जब 6 बनाई थी हम लोगों ने, आज हम 7 बना रहे हैं। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो थी जिनको हम परसेंटेज रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, और ऑपरेटिंग रेशो भी कर चुके हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100 करने के बाद हम लोग, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो आज हमारा टारगेट क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कवर करना है, नेट प्रॉफिट रेशो कवर करेंगे और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो 3 रेशो हम करेंगे और इनके फॉर्मूले बहुत आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मालूम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यानी पुरानी वीडियो आपको देखना जरूरी होगा, वीडियो नंबर 6, उसके कॉन्टिन्यूशन में ये वीडियो नंबर 7 है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट बताया था आपको, देसी इनकम स्टेटमेंट भी समझाई थी, आप जरूर उसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप इसका दोबारा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लगा चुके हैं, फिर भी मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस कैटेगरी में बताया गया है कि क्या क्या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और क्या हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे की तरफ इस वीडियो में बढ़ रहा हूँ बेटा। तो यानी कि वीडियो नंबर है मेरे को जो बन के आ रही है, मेरी वीडियो नंबर जो है 7 हमारी जो बन रही है इस सीरीज़ की, हमारी ये आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे जो मस्ट वॉच वीडियो होगी आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग सारे फॉर्मूले एक साथ 15 के 15 फॉर्मूलों को याद करने की एक प्रॉपर आपको टेक्निक बताएंगे और इंपॉर्टेंस बताएंगे रेशो की। यानी कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में क्या बताती है बेटा, ये रेशो आपकी क्या बताती है बेटा, रिलेशनशिप बताती है। तो बेटा ये इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला हमने किया भी था, यहाँ भी लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, और परसेंटेज में निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसके ऊपर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। इन्होंने बताया, मैं अपने तरीके से बताऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है। ये हम लोगों ने किया था, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया जाए और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो हमारा आ जाएगा। नॉर्मली हम कहा करते थे अदर ऑपरेटिंग इनकम नॉर्मली नहीं होती हैं। या दूसरा फॉर्मूला, इसकी अप्रोच उल्टी अप्रोच भी है, ये बिल्कुल फॉर्मूला समझाएंगे। नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, इसका मतलब बिल्कुल समझाऊंगा। और ये भी एक फॉर्मूला लगाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर टू अर्न द नॉट इंकर टू अर्न द प्रॉफिट, हमने किए भी हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज विच आर नॉट इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने यहाँ एक वर्ड लिखा है अदर ऑपरेटिंग इनकम। नॉर्मली ये वाला हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ये वाली चीज़ जनरली यूज़ नहीं होती है हमारे पास। इसके अंदर में कमीशन रिसीट वगैरह आ सकती हैं बिजनेस रिलेटेड, लेकिन नॉर्मली सवालों में नहीं दी होती। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यानी कि जब मैं तीसरी रेशो शुरू करूँगा बेटे यहाँ पे, यानी मेरी रेशो क्या है बेटा, यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो खाली ऑपरेटिंग रेशो होती है। ज़रूर ध्यान रखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें तो इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये आता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर क्या माइनस कर दें हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें। मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम को मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि नॉर्मली अदर ऑपरेटिंग इनकम नहीं दे रखी होती, सवालों के अंदर में ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। एक फॉर्मूला और आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कैसा है इसका लॉजिक बताऊंगा, पहले फॉर्मूला याद कर लेता हूँ मैं। यानी कि नेट प्रॉफिट में से अगर मेरे को उल्टा दे रखा है, यानी कि मेरे को नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट से मैं नेट प्रॉफिट पूछता हूँ और मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो नेट प्रॉफिट में क्या करूँगा, मैं प्लस कर दूँगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दूँगा और माइनस कर दूँगा मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये मैंने क्यों किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू, बिल्कुल देसी तरीके से इसको हम करेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट में तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो तीसरी चीज़ जो लगती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने में, वो जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई भी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए तरीका क्या होगा, जो आपका आरएफ होगा उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ नथिंग बट द CRFO, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कहते हैं। घूम फिर के सारी चीज़ें एक ही हैं। कैसे अब करेंगे इन चीज़ों को डील, ये आप ज़रूर लिख लीजिए, साथ साथ में आप लिखते रहिए वीडियो के साथ साथ में फॉर्मूले, जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करता हूँ बेटा। यहाँ अब मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं दोबारा से देसी इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, मेरा एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मैं क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखूँगा और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिखता हूँ मैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख रहा हूँ मैं। अब होता क्या है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता हूँ, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो मेरा यहाँ निकल के आता है मेरा नेट प्रॉफिट बेटा। यहाँ मेरा क्या निकल के आता है बेटा? नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आता है हमेशा। इज़ इट क्लियर? लेकिन मुझे क्या करना है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली माइनस करता हूँ तो इस स्टेज का नाम होता है बेटा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलता हूँ मैं इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली अगर मैं यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया, अगर खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आगे लेके गए, मान लीजिए एक अप्रोच जिससे भी समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आगे लेके गए तो उसमें क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि अब मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो जरिए। मुझे यहाँ जाना है, मुझे ग्रीन एरिया में जाना है, मुझे ग्रीन एरिया में जाना है। तो मैं ऐसे चलूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दूँगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मुझे यहाँ से जाना है, मान लीजिए मुझे जाना तो यहाँ पे है, अब मुझे डिपेंड करेगा कि मुझे दे क्या रखा है। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से जाना चाहता हूँ, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से जाना चाहता हूँ उस रास्ते में, तो ऐसे होकर जाऊँगा मैं। और अगर मुझे नेट प्रॉफिट से अगर यहाँ पे जाना है तो मैं कैसे होके जाऊँगा? तो मैं फिर ऐसे होकर के यहाँ जाऊँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में? ये यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो आएगा, यहाँ पे उल्टा जाना पड़ेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस है तो उनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और ये प्लस है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। ये हमें रिलेशनशिप यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का ये वाला फॉर्मूला तो मालूम ही है आपको, CRFO प्लस में ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिल्कुल अब कुछ सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं एक रिश्तेदारी बता देता हूँ, क्या रिश्तेदारी होती है। यहाँ पे एक रिश्तेदारी आपको याद रखनी है। क्या बेटा? जो ऑपरेटिंग रेशो होती है, ऑपरेटिंग रेशो होती है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो होती है, उसका टोटल हमेशा क्या आता है? ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का उसका जो टोटल होगा हमेशा कितना आएगा बेटा? 100% आएगा। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो टोटल आएगा वो 100% आएगा। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास क्या निकला? अब मैं 111 क्वेश्चन लास्ट टाइम कर चुका था, 112वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं देखिए हम लोग करने के लिए, और इसको समझेंगे। कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। कैसे निकालें? आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूला लिखा आपने यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लिखा ऑपरेटिंग रेशो का? आपने फॉर्मूला लिखा यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO × 100। तो बिल्कुल आपको यहाँ दे रखा था सारी चीज़ें, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा लगा देंगे। अगला भी आसान है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, तो RFO में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करिए आप, तो आपके पास फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 6 लाख में से 5,20,000 की है लगा के दिखाया, 80,000 रुपये आ गया था हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकल के आ गई। अब दे रखा है इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। पहले 7,20,000 का 20% निकाला, फिर इसमें क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ये भी हम लोगों ने किया है। यानी कि क्या करा हम लोगों ने? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 20% 7,20,000 का, उसमें से हम लोगों ने क्या करे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे, फॉर्मूला करे, 1,08,000 आ गया। फिर रेशो निकाली, कितनी रेशो आ गई हमारे पास? 15% ये रेशो निकल के आ गई। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 113 पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 4.73 है। इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिया है क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलिए जी निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो ये फॉर्मूला लिख दिया जी मैंने। सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखना है मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। RFO दे रखा है मुझे, RFO मिल गया, बड़ा गंदा था, RFO दे रखा है
47,99,600। अब सारा झगड़ा किसका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें। देखिए इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, CRFO दे दिया हमें, ठीक है जी। वेजेस दे दी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारे पास, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नाम से पता लग रहा है, ये हमारा डी था, डी का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है। कभी आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट लोन हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ब्याज का खर्चा है ना बेटा हमारे पास। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल हमारी ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई हमारे पास। और लॉस बाय थेफ्ट है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट वाली अप्रोच फॉलो कर लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये हमारा कॉस्ट है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। सर ये फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हम क्या करें, इतनी सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं दुनिया भर की, बेटा इनका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट दे रखा होता तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, जैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा होता है तो इनको वापस हम रिवर्स बैक करके निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ये वाली चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, खाली हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखें तो उनको हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे न तो इसका काम आया, न इसका काम आया, न इसका काम आया, खाली ये दोनों काम आए। देखते हैं ज़रा, यानी कि पहले इन्होंने क्या करा, न ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस किया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो उन्होंने सीधा सीधा कर दिया, उसमें से दोनों चीज़ें उन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। दोनों चीज़ों का मतलब 251,200 और 4,50,500, क्योंकि बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो 16,57,800 आ गया, तो फॉर्मूला लगाया 16,57,800 डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि वेजेज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूडेड है। चलिए जी साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 114 देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 4,50,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे है, तो यहाँ पे देखो लेट करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको सेल पे दे रखा है, मैं करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालो, पढ़ लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है। तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल हम करेंगे जैसे हमारी आदत बनी हुई है। तो यानी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ऑपरेटिंग, कोशिश करेंगे पेज जितना बच जाए हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या है बेटा, यस, ये क्वेश्चन कर रहे हैं 114 कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RF इंटू 100 आ रहा है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, CRFO कितनी है बेटा, X है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसका 25% है, तो X का 25% निकाला, X/4 आ गया। कि रिलेशनशिप पता होती है बेटा हमारे को, वो रिलेशनशिप यहाँ कंटिन्यू करते हैं, क्या होती है बेटा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो RFO माइनस CRFO होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका X/4 है, RFO इन्होंने में दिया था 4,50,000। शॉर्टकट तरीके किए होते हैं, लेकिन आप पूरे तरीके से करिए। सॉरी, CRFO हमने X माना था, इजिकल टू 4,50,000 आ गया। ये 5X/4 इजिकल टू 4,50,000 आ गया, ठीक है। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,50,000 इंटू 4/5 आ जाएगी। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 3,82,500 रुपये आ गई। सॉरी, ये आ गई 3,60,000 आ गई। ये X आ गया मेरा, X का मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लें एक बार बेटा, ये हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के भी कर सकते हैं, कोई भी आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो, कई तरीके हैं करने के। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, CRFO आपने निकाल लिया प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लें, या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लो, एक ही बात है। CRFO 3,60,000 दे रखा है मेरा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे कितने दे रखे हैं इन्होंने इस क्वेश्चन में, 22,500 दे रखे थे इन्होंने। कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। 3,82,500 मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है। अब मुझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, RFO माइनस में ऑपरेटिंग कॉस्ट। RFO आपको मालूम ही था 4,50,000 है, माइनस 3,82,500 करेंगे, तो इसको हम माइनस करते हैं, और माइनस करके मेरे पास आता है 67,500। तो मेरा रेशो निकल जाएगा 67,500 अपॉन में क्या करूँगा बेटा, मैं 4,50,000 इंटू 100 करूँगा, तो ये मेरी 15% आ गई। अगर आपसे कोई पूछे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो कितनी होगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखी थी, आप इजीली निकाल देंगे, लेकिन सीधे निकालने हो तो 15% थी, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, यस
85% आ जाएगी। इस बार जो 2020 का कंपार्टमेंट का पेपर आया है उसमें भी बेटा 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर आपसे पूछी गई है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितनी होगी बेटा। इसके बाद मैं आगे दौड़ूंगा बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 114 के बाद आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 115 करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे रखी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी है इन्होंने। अब क्या करें, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है तो RFO निकालने का झगड़ा होगा हमारा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया इन्होंने। फॉर्मूला हमने लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, बिल्कुल लिख दिया जी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे दे रखी है इन्होंने 6,80,000 रुपये की। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट में से आपको बताऊं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे हम लोग तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे आप बताइए। सिंपल लॉजिक बताइए। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, COGS आ जाएगी। COGS में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करता हूँ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स हो गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा है बिल्कुल। हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार ज़रा। यानी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 115 है। यहाँ पे हमारे फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने पहले तो बेटा। फॉर्मूला हमारा क्या लगा बेटा, यस 115वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, अब मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, इंटू 100 करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे नहीं दे रखा, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिए। अब मेरे पास फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आज मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखे हैं उन्होंने 6,80,000 रुपये। आज मेरे पास CRFO नहीं है, लेकिन मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं कितने हैं बेटा, 40,000 रुपये के दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास CRFO कितना आ गया बेटा, मेरे पास 6,40,000 आ गया। क्योंकि मुझे RFO भी तो चाहिएगा ना। इन्होंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल पे। ये सेल का क्या मतलब, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है 20% बाय डिफ़ॉल्ट सेल पे लेते हैं जब तक ना लिखा हो। तो फिर यहाँ पे लेट करना पड़ेगा हमें। अब RFO हम X मान लेंगे यहाँ पे, तो यानी कि X वाला तरीका यहाँ पे हमारा थोड़ा लग जाएगा। RFO X है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट X/5 आ जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, या उल्टी तरीके से लगा लो बेटा, RFO माइनस में CRFO का फॉर्मूला है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, X/5 है। RFO कितना है मालूम नहीं है, वही मालूम करेंगे। CRFO कितना आया था हमारा, 6,40,000 आया था। RFO हम लिखते हैं यहाँ पे X था हमारे पास, इसको उधर लेके आएंगे तो 4x/5 इज इक्वल टू 6,40,000 और X की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 8 लाख रुपये आ जाएगी। 8 लाख रुपये हमारे पास क्या आ गया बेटा, RFO आ गया। अब कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रॉफिट तो निकला ही हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, RFO माइनस में ऑपरेटिंग कॉस्ट। RFO कितना निकल के आया आपका, 8 लाख रुपये निकल के आया। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी थी कितनी, 6,80,000 रुपये दे रखी थी। कितनी आ गई बेटा, 1,20,000 आ गई। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आ जाएगी, OPR ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितने रुपये का है बेटा, 8 लाख रुपये का निकला है हमारे पास, इंटू 100। यानी कि हमारी कॉस्ट करीब करीब कितनी है, 15% हमारी कॉस्ट आ जाएगी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इस कैटेगरी के अंदर में, क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे। प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में जनरली नो चेंज ही आया है, पहले भी हम लोगों ने देखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपको 20% दे रखी है। स्टेट गिविंग द रीजन द फॉलोइंग विल इंक्रीज डिक्रीज नोट ऑल्टर द ऑपरेटिंग रेशो। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, अगर परचेज करेंगे या आप रिटर्न करेंगे, बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज, हैंस कॉस्ट टू रेवेन्यू फिकेज विल रिमेन अनचेंज। यानी कि परचेज अगर हम करते हैं, परचेज एंड क्लोजिंग दोनों बढ़ जाएंगे हमारे, लेकिन कॉस्ट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में क्या हो जाता है, इनका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। क्योंकि CRFO का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये भी बढ़ी ये भी बढ़ा, तो अल्टीमेटली दोनों नलीफाई हो गए। तो इस रेशियो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट में CRFO होता है, तो CRFO पे कोई बदलाव नहीं है। RFO से कोई लेना देना नहीं है, तो नो चेंज। परचेज रिटर्न में उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होंगी तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तीसरा है, अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक 60,000 रुपीज़ का हमारा सेल बढ़ता है तो सेम परसेंटेज वाला आता है हमारे पास। अल्टीमेटली यहाँ भी नो चेंज है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और विड्रॉल करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए तो फिर वही चीज़ आ गई हमारी, परचेज और क्लोजिंग इन्वेंट्री में इफेक्ट आएगा तो नो चेंज आएगा। तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कहीं पे भी कोई चेंज, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज आने वाला नहीं है। The operating profit is dependent on these things.
चलिए जी, अब हमारे हैं एक्स कैटेगरी की अगली रेशो के ऊपर, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो हूँ तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले मैंने आपको नहीं बताई थी। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे हमेशा, क्योंकि सीबीएसई के अंदर में 2015 में इतना ड्रामा हुआ, बड़ा गंदा लगा जान करके, यानी कि सीबीएसई ने नंबर काट लिए। अब नेट प्रॉफिट रेशो निकाल रहा हूँ मैं, चाहे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालूँ चाहे आफ्टर टैक्स निकालूँ, किसी एक्ट में थोड़ी लिखा हुआ है, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया था भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकालना है। तो ठीक है जी, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। यानी नेट प्रॉफिट रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का रिलेशनशिप है, ये इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है, आफ्टर टैक्स लिखना है। मैं चार बार लिख लेता हूँ बेटा, क्योंकि 2015 के बाद ये यादें गई नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करेंगे, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे टैक्स, अगर टैक्स होगा तो। और ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो है ये। नेट प्रॉफिट रेशो इंडिकेटर टू ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। हायर द नेट प्रॉफिट रेशो इट इज़ बेटर, लोअर इट इज़ नॉट बेटर। तो कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, वो हम लोग करेंगे। तो अभी मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँ, उससे पहले हम थोड़ा फॉर्मूले वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ कर लेंगे, फिर फटाफट से हम लोग बाकी रेशो के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या आने वाले हैं बेटा, अब चौथी कैटेगरी के रेशो पे आ रहे हैं। उस रेशो का नाम क्या है बेटा, यस, नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मैंने बताया आपको, क्या लगाएंगे, आफ्टर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। तो एन पैट लिखता हूँ मैं इसको, एन पैट। एन पैट के लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और टैक्स है तो टैक्स को भी क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ये मेरा एन पैट का फॉर्मूला आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मेरा फॉर्मूला हो गया। RFO मालूम ही है आपको, हो जाएगा। आप कहेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें, ऐसी बात मत कहिए, ये तो आप निकाल सकते हैं RFO माइनस CRFO। तो यहाँ पे जो मेन समझने वाली चीज़ थी, मैं बार बार बता रहा हूँ, आफ्टर टैक्स, और यहाँ वही टैक्स हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपकी चौथी रेशो थी, मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारी नेट प्रॉफिट रेशो है, और हायर इज़ द बेटर। अब एक क्वेश्चन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 117 है, उसको हम ज़रूर करके देखेंगे। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 117 को कि कैसे किया जाए। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है कंपनी की 25% है। तो कैश सेल कितनी है, 2 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल है 90% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल का फिर यानी टोटल सेल निकालने के लिए हमें काम करने पड़ेंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बाद कंपनी वाइज 25%, तो वो सेल के ऊपर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों मिलाकर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बता दूँ आपको। कैलकुलेट द नॉट, यानी कि आप याद रख लीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को दोनों को मिला दिया जाता है, तो दोनों का एक कंबाइंड वर्ड हम लोगों ने याद रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे सेल माननी पड़ेगी, थोड़ा एक्स वैक्स लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। 117 का एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 117 क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी कि पहले हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। यानी कि नेट प्रॉफिट रेशो मेरे पास कितनी आ जाएगी, नेट प्रॉफिट, ज़रूर लिखिए क्योंकि ये फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, इंटू 100। RFO इन्होंने मुझे नहीं दिया है, तो अब मैं कैसे करूँगा। इन्होंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कंपनी की 25% है, कैश सेल 2 लाख रुपये, क्रेडिट सेल 90% है टोटल सेल का। तो लेट करनी पड़ेंगी बेटा, टोटल सेल कितने रुपए की है, X रुपये की है, और जो क्रेडिट सेल है कैश सेल का कितना है, 90% है टोटल सेल का। 90% कर लिया, मेरे पास फॉर्मूला होगा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ये बहुत सवाल पूछते हैं वाइवा वगैरह के अंदर में। टोटल सेल, कैश सेल मेरी कितने रुपए की थी बेटा, 2 लाख रुपए की थी, क्रेडिट सेल मेरी 90x/100 है, टोटल सेल मेरी X है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा X के लिए, तो मेरी X की वैल्यू आ जाती है बेटा 20 लाख रुपये आ गई है। कि मैंने सॉल्व कर लिया, X की वैल्यू मेरी 20 लाख आ गई है। सॉल्व करेंगे तो उसको बेटा इजीली हो जाता है सॉल्व ही। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को बता रखा था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल का 25% है, तो 20 लाख का मैंने 25% निकाला, कितना आ गया, 5 लाख रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट का बड़ा फॉर्मूला मैंने करा था, ग्रॉस प्रॉफिट से अप्रोच फॉलो करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। माइनस करते हैं क्या बेटा हम लोग, प्लस टैक्स भी करते हैं, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं। टैक्स नहीं दे रखा है इन्होंने तो रहने देंगे, फॉर्मूले में वही लिखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने 5 लाख दिया, और उन्होंने मुझे टोटल बता दिए एक्सपेंसेस मेरे कितने रुपए के हैं बेटा, एक्सपेंस मेरे 20,000 रुपये के हैं।
तो अल्टीमेटली 20,000 रुपये माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4,80,000 रुपये आ जाएगा। अब 4,80,000 रुपये हो गया मेरे पास। अब फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, तो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशो मेरी कितनी हो जाएगी बेटा, यानी कि 4,80,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 20 लाख इंटू 100, और ये हमारे पास रेशो निकल के आ जाएगी बेटा 24% आ जाएगी, क्योंकि सारी रेशो किस में निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज में निकालते हैं। चलिए जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा था। आगे चलते हैं, यानी कि फिर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशो। बड़ा प्यारा सवाल है, मेरे को पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है वाला सवाल भी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो काम आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होगी। सैलरी एंड वेजेस कौन सा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये भी क्या, एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, रेंट इंटरेस्ट क्या है मुझे, अब इंटरेस्ट पेड है रिसीव्ड है, मैं हमेशा पेड ही मानूंगा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रेंट मेरी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो क्या करेंगे बस ये भी एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे और ये मेरा प्लस हो जाएगा। देखें ज़रा, इन्होंने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट मतलब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और अदर इनकम को ऐड कर दिया, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए 2 लाख रुपए मेरा था, 2 लाख में से 45 एक माइनस होगा, 10 एक माइनस होगा, तो 45, 10 और 5 तीनों का टोटल हमारे पास 60,000 माइनस कर दिया उन्होंने, 60 यहाँ प्लस कर दिया, तो अल्टीमेटली फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। ये तीनों एक्सपेंसेस इन्होंने यहाँ पे टोटल कर लिए थे। अदर इनकम 60,000 रुपये की थी, तो मेरी रेशो कितनी आ जाएगी, बहुत सिंपल है, ये रेशो मेरी कितनी आ जाएगी बेटा, 40% मेरी रेशो निकल के आ जाएगी बेटा। ये इट इज़ वेरी इजी। 119 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है मेरा, 8 लाख रुपये का है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, ठीक है, इसका मतलब 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो मेरी 90% है, दो रेशो बढ़ रही हैं यहाँ पे, तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे दी, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशो। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया मेरे पास, इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग रेशो 90% दे रखी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी हो जाएगी, 10%। वो हमेशा किस पे होती है बेटा, सेल पे। सेल कितने रुपए की है मेरी, 8 लाख रुपए की है। ये मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे, नहीं भी करता तो भी निकल जाता। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये की, जो सेल पे होता है। अब कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करें, अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो निकल के आया, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर लें हम लोग, प्लस कर लें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, तो हमारा आ जाएगा। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख कर लेंगे। ये बहुत आसान सा सवाल था, ऐसा कोई खास नहीं था इस क्वेश्चन में। सर यहाँ पे 25% का तो आपने कोई यूज ही नहीं करा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का कोई यूज़ ही नहीं करा। वो करना चाहता था उस तरीके से भी हो जाता मेरा। मेरे कितना आ जाता, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता मेरा, 2 लाख रुपये आ जाता, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास निकल के नहीं। अब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं, 4,000, 2 लाख आया, तो यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने पड़ते। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे 10,000 रुपये के हैं, 10% है मेरे, तो 10% निकाल के नहीं कर लेता। मतलब किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ 120वें क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला लगाया वो इस तरीके से लगाया, जो भी एक हमारा अपनी अप्रोच है, ठीक है। तो अब आ रहे हैं हम 120वें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बेटा। कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहाँ पे निकालनी है, इस वाले से निकालनी है हमें। अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया, इस तरीके से दे दिया, हमें क्या दिक्कत आ रही है, नेट प्रॉफिट हमें ये छत पर चढ़ी फीमेल दबंग अफसर के हिसाब से नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 12.5 लाख में से हम लोगों ने 10,20,000 माइनस किया, 230 आ गया। आगे भी स्टेटमेंट गई है, इन्होंने वर्किंग नोट बना दिए। अदर एक्सपेंसेस हैं, उसमें कैरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स है, प्रोविज़न है, एक हम प्रोविज़न भी क्रिएट करते हैं टैक्स के लिए 29,000। तो नेट प्रॉफिट हम कितना लेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO × 100। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 2,30,000 दे रखा है। RFO कितना दे रखा है, 12,50,000 दे रखा है। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। कितना आ गया बेटा हमारे पास, 18.40% हमारे पास क्या आ गया बेटा, यस मेरे पास ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब मैं आ रहा हूँ बेटा आखिरी रेशो पे आ रहा हूँ। इस सीरीज़ की हमारी आखिरी रेशो है, लेकिन उसके बाद हम ज़रूर एक वीडियो लेके आएंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी, हमारी 8वीं वीडियो होगी, जो हम लोग क्या करेगी, हमारे लिए सारे फार्मूलाज को याद करने का तरीका होगा। जैसे कहते हैं ना, देवकी के 8 पुत्र थे, 8वां पुत्र ही कुछ करेगा, बस वही वाली बात है। वही हमारे लिए श्री कृष्ण का काम करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड शो द रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने बता दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है, मतलब विद कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन द बिजनेस इधर प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारे को देखना है। कंप्यूटेशन के लिए फॉर्मूला आपको मैंने वहाँ भी बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सा होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, ये क्लियर कर लीजिए यहाँ पे।
प्रेफरेंस डिविडेंड होगा हमारे पास यहाँ, और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये परसेंटेज आ गई हमारे पास। मैं दोबारा लिख देता हूँ, PREFERENCE, प्रेफरेंस डिविडेंड। और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो जितनी हायर होगी उतनी बढ़िया होगी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न में बहुत अच्छा मिल रहा है। बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, हम पहले भी कर चुके हैं डीसी बैलेंस शीट के हिसाब से। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ कंप्यूटेड फॉलोइंग द इधर लाइबिलिटी साइड अप्रोच और द एसिड साइड अप्रोच। दो तरीके से निकालते हैं, हमने भी किया था। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या लेते हैं, हम शेयरहोल्डर फंड ले लेते हैं और उसके अंदर सरप्लस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को भी प्लस कर लेते हैं। तो ये होता है। एसिड साइड अप्रोच में आपके नॉन करंट एसिड्स होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, सारे टेंजेबल इंटेंजेबल एसिड्स आएंगे, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएंगी, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस से। तो दो अप्रोचेस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए CBSE की गाइडलाइन में दे रखा है, ये हमने पहले भी करा, एकेडमिक सर्कुलर 43 नंबर है। ये चीज़ें नॉर्मली यहाँ पे नहीं पूछी जाती। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, जितनी रेशो हायर होगी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस निकालता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस में बी कंपेयर्ड। तो ये हम लोग क्वेश्चंस को करके देखेंगे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमें बड़ा अच्छा मिल गया, इलस्ट्रेशन नंबर 121। सेम इसी तरह का कंसेप्ट हम लोगों ने किया था इंटरेस्ट कवरेज रेशो में भी किया था। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ बेटा यहाँ पे। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ आपके लिए, कौन सा फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ये 5वां फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास। और क्या आएगा बेटा, ये फॉर्मूला है मेरा ROE का मतलब रिटर्न ऑन, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोबारा एकदम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या एक नाम हो रहा था इसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार ज़रूर लिखना बनता है यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है उससे हम जो निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, परसेंटेज में निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ये हमारा ROE का फॉर्मूला है, यानी किसका फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर में ये हम जो नेट प्रॉफिट बिफोर, नॉट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मैं ऐसे बोलता हूँ उसको, NPB, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस। नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट है क्या, किससे बिफोर है, इंटरेस्ट से, टैक्स से, और PD वाला प्रेफरेंस डिविडेंड से। कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली आपको क्या बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता है। डिविडेंड का तो इतना रोल 11th क्लास में नहीं देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता है, उसमें हमेशा याद रखेंगे टैक्स को प्लस करेंगे, और साथ साथ में इंटरेस्ट जो है उसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब झगड़ा आता है टैक्स की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो टैक्स निकालने का तरीका होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, उसके अंदर इसको क्या करते हैं, इंटू क्या करते हैं, टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस क्या कर देते हैं बेटा, टैक्स रेट। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर 2-3 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। यानी कि टैक्स का जो निकालने का फॉर्मूला होगा वो इस तरह का होगा, टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट 40% है तो 40 अपॉन 100 माइनस 40, मतलब 40 अपॉन 60 हो जाएगा। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, टैक्स निकल जाएगा, और टैक्स को यहाँ क्या कर दूँगा मैं, प्लस कर दूंगा। बहुत सारी अप्रोच है जहाँ पर हम लोगों ने ये वाली अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रखी है। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्लस कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो नॉर्मली यही है। अब एक बात आती है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी घबराने वाली बात नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम लोग, एक तो हमने करा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। ये हम कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ करेंगे नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स माइनस में करंट लायबिलिटी अप्रोच फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कई बार, यस कैपिटल एम्प्लॉयड को बोल देते हैं नॉन करंट एसिड्स प्लस क्या लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल लिख देते हैं, क्योंकि करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। बाकी देसी बैलेंस शीट से हम कई तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं। तो यानी कि कौन सी अप्रोच है, ये हमारी है लायबिलिटी साइड अप्रोच है, ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है। और ये कौन सी अप्रोच है बेटा मेरे पास, ये मेरी एसिड साइड अप्रोच है। ऐसी तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये बेटे किसका फॉर्मूला करा हम लोगों ने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला करा है। ये 5वीं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको मैं रोई के नाम से जानता हूँ। तो यहाँ पे बस टैक्स निकालने का चक्कर है
वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको फिर से याद करना पड़ेगा जो सॉल्वेंसी रेशियो में हमने देसी बैलेंस शीट बनाई। यहाँ पे हम नॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ करंट लायबिलिटी लिखते हैं, और यहाँ पे हम नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हम शेयर होल्डर फंड लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसको नॉन करंट एसेट्स और उसको मैं करंट एसेट का नाम देता हूँ, और ये हमेशा बराबर आती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा क्या होती है, जो ग्रीन एरिया है वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ये मेरी लायबिलिटी साइड अप्रोच कहलाती है, और इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे करूँ मैं तो मेरी क्या कहलाएगी, ये एस, यानी कि मैंने ये और ये, तो इसको मैंने समेट लिया। तो इन दोनों को ऐड कर लूँ मैथमेटिकली, यानी कि इन दोनों को ऐड करूँगा तो भी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, और इन तीनों से भी मेरी क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। ये मेरी एसेट साइड अप्रोच कहलाती है और ये मेरी लायबिलिटी साइड अप्रोच कहलाती है। तो एक तो क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रूर हमें पता लगेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्कर से कर लिए। दिल्ली में 2015 कंपार्टमेंट में आया था। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना था, 6 लाख रुपये था। 10% डिबेंचर हैं, यानी कि 10 लाख रुपए के, तो उस पर इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, यस बिल्कुल सही कहा, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। टैक्स आपका 40% है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 80 लाख रुपए की, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको गिवन है। कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे वाला, यानी कि जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 121 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। बिलीव नहीं होता अपने ऊपर कि हम लोगों ने 7 वीडियो में इतने क्वेश्चन बना लिए हैं। ये हमारा आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ज़रूर लगाएं। 2015 के बाद इतिहास बदल गया, RFO इंटू में 100, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर दिया ना गड़बड़, यस हो गई गड़बड़। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, याद कर लीजिए 3 चीज़ें हैं। बिफोर क्या क्या, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। और अब उन्होंने दे रखा है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से रखा है, हमें बिफोर चाहिए होता है, तो उल्टा चलना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने हमें कितना दिया, इन्होंने हमें दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए दिया। अब मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। क्या करूँ मैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या प्लस करूँगा, टैक्स प्लस करूँगा और इंटरेस्ट प्लस करूँगा, हमेशा यहाँ पहुँचूंगा मैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे 6 लाख, टैक्स नहीं दे रखा मुझे, टैक्स 40% दे रखा है, तो आप यहाँ टैक्स इसका 40% निकाल दो तो गलत है। वो 40% इसका निकालना बिल्कुल गलत है। नहीं निकालेंगे 6 लाख का 40%, गलत हो जाएगा आपका। टैक्स हमें निकालना पड़ेगा, बताऊँगा मैं आपको। इंटरेस्ट मेरा 1 लाख आ गया, 1 लाख क्या हो गया, 10,000 के डिबेंचर हैं, तो उसका 10%। टैक्स कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कई तरीके हैं, अपॉन टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स। टैक्स क्या है बेटा, यहाँ टैक्स रेट लिखते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, टैक्स रेट लिखेंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 6 लाख रुपए है। टैक्स का रेट कितना है, 40% है। ये मैंने कर दिया 100 माइनस 40, यानी कितना आ गया ये, 6 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 60 काटा, 20 दूनी 20 से 60, 3 4 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया, 4 लाख आ गया। तो मैं सीधा कितना लिख दूँगा यहाँ, 4 लाख। यानी कि मेरा प्रॉफिट पता क्या होगा, अगर देखो तो प्रॉफिट मेरा बिफोर टैक्स 10 लाख रुपए आ रहा होगा। देखो 6 और 4 10 हो गया, 10 लाख का 40% कितना आएगा, 4 लाख आएगा। लेकिन आप किस पर निकाल देते हो, 6 लाख का 40% निकाल देते हो, लेकिन एक्चुअल में ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला करके 10 लाख रुपए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो टैक्स निकालने का मैंने आपको ये तरीका बताया, और भी कई अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट क्या थी, अप्रोच थी, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट को प्लस कर लिया। या इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या कहलाता है बेटा, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल देते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट को और हमें ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। फिर से एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमें यहाँ पे टैक्स चाहिए, टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है उसके अंदर टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट वाला कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ये हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा। तो यानी कि मेरा टैक्स कितना निकल के आ गया, यानी कि अल्टीमेटली मेरा कितना आ गया बेटा, ये 11 लाख रुपए आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, 11 लाख रुपए है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो दे रखी है कितने रुपए की, 80 लाख रुपए की। तो यानी कि मेरी ROI आ जाएगी मेरी कितने रुपए की बेटा, 11 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 11 लाख डिवाइडेड बाय आपका 80 लाख आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ROI मिल जाएगी, कितने परसेंट ROI आई है, 13.75% आ जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं। एक अप्रोच और भी है करने की यहाँ पे, यानी कि फॉर्मूला लिखा आपने नेट प्रॉफिट ROI का फॉर्मूला लिखा। क्या फॉर्मूला लिखा आपने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आपको ये चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स
नेट प्रॉफिट और लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है उसमें हम टैक्स को और इंटरेस्ट को प्लस करते हैं हम लोग। यही बात होती है, नहीं होती? तो क्या करें हम लोग, तो टैक्स भी निकालना है हमारे को, या सिंपल भी कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इन टैक्स से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है वो हम निकाल लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट भी हम लोग लगा देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, लेट कर लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स x रुपये का है और टैक्स कितना होगा उसका, आपका 40% होगा। वो भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बेटा। तो इन्हें कितना हो जाएगा, ये 4x/10 ही लिख दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। नेचुरल सी बात है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। यहाँ पे 4x/10 हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दी थी। और मुझे कितना दे रखा है बेटा, 6 लाख दे रखा है। मैंने सॉल्व करा, ये 6x/10 इजिकल टू मेरा कितना आ गया, 6 लाख आ गया। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 लाख आ गई। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 10 लाख रुपए। अब चेक कर लीजिए, 10 लाख का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टैक्स का रेट 40% था तो 6 लाख आ गया। अल्टीमेटली आपके पास ये सीधी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 10 लाख आ गई। और इंटरेस्ट आपने इतना कितना ऐड कर दिया, इसमें 1 लाख रुपये ऐड कर दिया, कितना हो गया बेटा, ये 11 लाख रुपये हो गया। फिर आप अपनी ROI भी निकाल सकते हैं, कितनी बेटा, 11 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी, वही 13.75% हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब 2-3 इलस्ट्रेशन और बच रहे हैं हमारे पास, वो भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और 126 क्वेश्चन हमें टोटल दे रखे थे यहाँ पे इन्होंने। तो यानी कि अब 122वां क्वेश्चन है हमारे पास। इन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत पूछते हैं इस तरह के रेशियोज़ को। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो फिर हमें बिफोर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके अंदर में टैक्स को क्या करेंगे बेटा, हम लोग एड बैक करेंगे। आपको मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी काफ़ी मसाला दे रखा है। देखिए यहाँ पे 12% डिबेंचर भी आपको दे रखे हैं आपको उन्होंने। तो जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करते हैं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने। ये उन्होंने 288 और ये निकाला है, कैसे निकाला है वो आपको समझा देते हैं बेटा हम लोग। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ, मेरा 4 लाख का 12% कितना बन जाएगा, मेरा इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, ये 48,000 बन जाएगा। सर यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे रखा है, लेकिन नेट प्रॉफिट तो नहीं दे रखा ना, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आफ्टर दे रखा होता तो मैं इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड को प्लस करता। तो नॉर्मली जो 12th स्टैंडर्ड में इसको नहीं छेड़ना होता, तो केवल क्या होना था, टैक्स और इंटरेस्ट को ही प्लस करना होता है। तो टैक्स हमें दे रखा था 120, इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, ये 48,000 रुपये निकल के आ गया। तो क्या करूँगा मैं, देखिए ये मेरी कैलकुलेशन दिखाई इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया, इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड किया, टैक्स को ऐड किया, किसी को भी पहले पीछे कर लो। ये 288 आ गया। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, दोनों अप्रोच फॉलो करके देखिए, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इन्होंने क्या करा, ये एसिड साइड अप्रोच को उन्होंने निकाला है। एसिड साइड अप्रोच से आंसर निकाला है वो 6 लाख आया। लाइब्रेरी साइड से अप्रोच से भी आंसर कितना है, 6 लाख आया है। एसिड साइड अप्रोच मालूम है, नेट फिक्स एसेट निकाली इन्होंने प्लस वर्किंग कैपिटल। आपको नेट फिक्स एसेट 5 लाख की दे रखी थी, वर्किंग कैपिटल आपने निकाल ली। कैसे निकाली आपने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और उसमें जब नेट फिक्स एसेट्स है तो हम तो नॉन करंट एसेट लेते हैं ना, तो नॉन करंट एसेट में तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है 50,000 रुपये की, तो वो भी ले लेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखी थी हमें, आप देखेंगे नेट फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये दोनों को निकाल के हमारी कितनी आई है, नॉन करंट एसेट्स आई है। उसमें करंट एसेट प्लस कर दी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। एक दूसरी अप्रोच थी, शेयर होल्डर फंड में दोनों आ जाएंगे। उसके अंदर में क्या करेंगे हम लोग, यस नॉन करंट लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, जो कि हमारी खाली क्या है बेटा, यहाँ पे डिवेंचर है जो नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी कि दोनों का टोटल आ गया। ये हमारे कितना आ गया, 1.5 लाख। और ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये कितना आएगा बेटा, 1 लाख आएगा। और ये कितना आ गया हमारे पास, डिवेंचर कितने के दे रखे हमें, 4 लाख रुपए के। और एक हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो पार्ट होता है वो इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो तीनों को प्लस करेंगे, 50, 50 और 1 लाख। ये मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और इसके अंदर में मैं नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख की ऐड कर दूँगा। तो यानी कि मेरे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी कितने की आ गई बेटा, रिजर्व सरप्लस को ऐड किया मैंने 1.5 लाख। और ये मतलब शेयर होल्डर फंड मेरे 2 लाख के आ गए थे, 4 लाख के लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6 लाख आ गया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन द शेयर और डिवेंचर विद अदर कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इट्स ऑन ट्रेड। अगर अपने ही बिजनेस को ट्रेड, जैसे मान लो किसी का सीमेंट का काम है और हम ऐसी दूसरी कंपनी जो भी सीमेंट का काम करती है उसके शेयर और डिवेंचर में पैसा लगा देते हैं, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, यस वो हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है। चलिए 123वां एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट रेशो आपको दे रखी है बिफोर टैक्स। ओहो, बिफोर टैक्स नॉर्मली देने रखी होती है, टैक्स से पहले हम आपको 24% की रेशो दे रखी है। टैक्स का रेट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट फिक्स एसेट्स हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। नॉन ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास, ये भी आपको मालूम है, ये भी हमारे नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा लेते हैं हम लोग।
ये करंट एसेट्स आ गए, ये टोटल डेट आ गए, इसमें से इसको माइनस करूँगा। अभी दिख देता हूँ, मैं करंट लायबिलिटी लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, यानी 45,000 की मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास फार्मूला सामने लिखा हुआ है। अब मैंने ये फार्मूला लगाया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो है मेरे नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने मुझसे पूछा है। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा निकाल लेता हूँ। नेट प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होगा उन्होंने, बिल्कुल देखते हैं, वो 9 लाख दे रखा है। 9 लाख का 24% आ गया ये, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,16,000 रुपये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो इसमें खाली क्या ऐड करूँगा मैं, इंटरेस्ट को ऐड कर दूँगा। इंटरेस्ट 3,60,000 का 15% 54,000 आ गया, और ये मेरा 270 आ गया। करंट लायबिलिटी मैंने निकाली 4,05,000 मैंने बताया था आपको, 45,000 आ गई थी हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिए। नेट फिक्स एसेट्स पता है हमको कितने के हैं बेटा, 4,50,000 रुपये के हैं। ये आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट 45,000 की प्लस कर दिए, प्लस वर्किंग कैपिटल आपने निकाली तो 5,40,000 रह गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एडजस्टेड इन नेट फिक्स एसेट, तो उसको हमने क्या करना था, इग्नोर करना था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर हमारे पास आया 5,40,000 आया है, और 2,70,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास, ये आ गया बिफोर टैक्स। तो ये भी था, लेकिन इसमें उसको हमें इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या करना था, हमें ऐड करना था। तो इस तरीके से रेशो को निकालेंगे हम लोग। एक रेशो और भी देखते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, मैं ऑलरेडी भगवान की दया से 4,86,000 रुपये का दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया है, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो क्या करिए, कैलकुलेट करिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट वाला पार्ट हमें यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए जी, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा। अब मेरे पास क्या 4,86,000 रुपये है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट को मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है मेरे पास देखें ज़रा, यहाँ पे डिवेंचर है 8 लाख का 15% कितना हो गया, ये हमारे पास ये 8 लाख रुपए के यहाँ पे हमारे पास डिवेंचर दे रखे थे। 15% डिवेंचर हैं, कितने के हैं बेटा यहाँ पे 8 लाख है। 8 लाख का 15% कितना लिया उन्होंने, देखिए ये इन्होंने 1,20,000 रुपये ले लिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम माइनस भी करेंगे बेटा यहाँ, है ना, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ट्रेड है, तो 60,000 का 10% है, ये 6,000 रुपये यहाँ माइनस भी होंगे यहाँ पे जो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, क्योंकि हमें तो बिजनेस से रिलेटेड हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो 6 लाख आ जाएगा बेटा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, वो आपको मालूम ही है, लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करिए। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस प्लस करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करते हैं, माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 2,50,000 जो है वो हम लोगों ने लिखा, 2,10,000 लिखा, प्लस हमारा कितना था 8 लाख रुपए की हमारी कैपिटल लायबिलिटी वो थी, लेकिन 60,000 हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि हमारी बिजनेस रिलेटेड नहीं थी। और वो 10% इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो कंसिडर की जाएंगी। अब एसेट साइड अप्रोच फॉलो करी तो नॉन करंट एसेट सारी ले लेंगे, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस रिलेटेड नहीं है। बाकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपकी आ गई, तो वो 12 लाख आ गया। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 50% हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटे, इसी तरह से यहाँ दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालनी है विद रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही है बेटा, ठीक है, घबराना नहीं है। ये आपने फॉर्मूला लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये आपकी कैसे निकल के आई, बिल्कुल सेम ही पुनरावृत्ति है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, 9,72,000 उस क्वेश्चन का अमाउंट देखेंगे, इस क्वेश्चन का अमाउंट देखेंगे तो काफ़ी तक सिमिलरिटी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट 972 दिया, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। इसके अंदर में क्या करेंगे, जो हमारे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो देख लेते हैं कितना है। देखिए 16 लाख का 15% निकाला हम लोगों ने, वो कितना आ गया हमारा 2,40,000 प्लस किया। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारी ये दे रखी थी, इसका जो इंटरेस्ट है वो मैंने माइनस किया, 1,20,000 का 10% 12,000, ये मेरा 12 लाख आ गया। अब जब मैं एसेट साइड अप्रोच फॉलो करूँगा तो फिक्स एसेट्स लूँगा मैं 18 लाख की, और ये 2 लाख लूँगा, इसको नहीं लूँगा बेटा मैं यहाँ पे, और करंट लायबिलिटी यहाँ पे माइनस कर दूँगा। करंट लायबिलिटी आपको मालूम है कितने रुपए की है मेरे पास, करंट लायबिलिटी मेरी कितनी 8 लाख की, यानी कि 18 लाख प्लस 2 लाख, 18 लाख, और इसमें प्लस 2 लाख प्लस 21 लाख 72,000 जो भी फिगर आएगा मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे कैसे करा मैंने, 18 और 2 20 लाख प्लस 21 लाख 72,000, ये मैंने फिर बाई चांस मैंने करंट लायबिलिटी को क्या करा बेटा यहाँ पे माइनस करा। आप करके देख लेना बेटा, आपका इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे किया इन्होंने, यानी कि एसेट लायबिलिटी साइड अप्रोच लिए शेयर कैपिटल प्रेजेंशियल प्लस करंट ईयर प्रॉफिट जो आया था, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट,
यानी कि मेरा शेयर कैपिटल कितने रुपए का है बेटा, 5 लाख रुपए का था। रीजनल सरप्लस मेरा कितना रुपए का, 4,20,000 रुपये का है। प्लस मैंने क्या किया है यहाँ पे बेटा, 6 लाख रुपए मेरे किस चीज़ के हैं बेटा, यहाँ पे 16 लाख रुपए मेरा क्या है रीजनल। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कहो तो मैं करके भी दिखा दूँगा, बट इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। तो 5 लाख है, प्लस मेरा क्या हो गया बेटा यहाँ पे 4 लाख रुपए का मेरे पास क्या था। 1 मिनट आप रुक जाइए बेटा। हाँ जी बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने एक बात कही थी, ऐसे इस क्वेश्चन आएंगे नहीं, आप इसको करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोला था, तो उन्होंने ये जो प्रॉफिट हुआ इस साल का 9,72,000 रुपये, वो कंसीडर नहीं करा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। बस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना था यहाँ पे। यानी क्या करा इन्होंने, यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया केवल 4,20,000 रुपये लिया इन्होंने शेयर कैपिटल ऐड करने के बाद। सर ये बाकी प्रॉफिट क्यों छोड़ दिया इन्होंने 9,72,000, क्योंकि इन्होंने कहा था विद रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो बिजनेस में इस साल जो प्रॉफिट कमाया उसको हमने कंसीडर नहीं किया बेटा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला है। ये आपकी क्या हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करते ही हैं। यहाँ पे लिया नॉन करंट एसेट्स लिया आपने, 20 लाख रुपए के दोनों मिला के दे रखे थे आपके, ये एक्सक्लूडिंग नॉन करंट ली नहीं, करंट एसेट्स ले ली, करंट लायबिलिटी, लेकिन 9,72,000 को माइनस किया क्योंकि विद रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल उन्होंने कहा था। बेटे क्लास छोटी सी बात और आ रही है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 126, स्टेट विद रीजन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे बेटा। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ मशीनरी। अगर आपने मशीनरी परचेज करी है 5 लाख रुपए की बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ले अपने, चलो लिखा ही हुआ है ROI का फॉर्मूला, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आपने मशीनरी परचेज करी 5 लाख रुपए की बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इससे क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगी विदाउट एनी चेंज इन द प्रॉफिट। मशीनरी खरीदी है लेकिन प्रॉफिट में आपके कोई चेंज नहीं आएगा, तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स का सिंपल रूल भी अगर आप देखते हैं तो नीचे वाली चीज़ अगर क्या होती है बेटा हमारी बढ़ जाएगी तो रेशो हमारी कम हो जाएगी। आप एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो विल डिक्रीज इन बोथ प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि प्रॉफिट भी कम होता है और प्रॉफिट कम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होती है। तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं बेटा, कम हो जाती हैं। दोनों चीज़ें कम हो रही हैं तो रेशो भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू कर लीजिए तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाता। रिडेम्पशन और डिवेंचर करेंगे चेक से, रिडेम्पशन डिवेंचर बाय चेक डज नॉट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कैपिटल एम्प्लॉयड बिकॉज रिडीमेबल प्रिफरेंशियल द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी विदाउट एनी चेंज इन द प्रॉफिट। तो रीइन्वेस्टमेंट पे क्या आएगा, नो चेंज आएगा, क्योंकि न आपका नेट प्रॉफिट चेंज होता है ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि करंट मैच्योरिटी अब लॉन्ग टर्म डेट बन जाती है। कन्वर्ट कर लिया आपने डिवेंचर को, किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, शेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो हुआ क्या उससे, यानी डिवेंचर ऑफ आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। डिवेंचर और मतलब आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, क्योंकि जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वही करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म सिंस इट द करंट लायबिलिटी। तो डिवेंचर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड हैज इंक्रीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया तो नीचे वाली चीज़ें होंगी, तो अल्टीमेटली रेशो क्या हो जाएगी आपकी बेटा, क्या हो जाएगी आपकी रेशो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो जाएंगे तो रेशो क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है सिंपल, नीचे वाली चीज़ कम होती है तो रेशो बढ़ती है। तो अल्टीमेटली आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये हमारी ख़त्म हुई है। अब अगली वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ, यानी कि वो हम केवल फार्मूला बेस रखेंगे कि फॉर्मूले कैसे याद किए जाएँ। मैं आपको फिर ही बता रहा हूँ, कुछ इलिस्ट्रेशन और हैं वो भी आप करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बड़ा है, लेकिन इलिस्ट्रेशन नंबर 128 को आप नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 128, जो बिल्कुल करने वाला बनता है। मैं आपको बता देता हूँ, करने वाले तो और भी बनते हैं, छोटे छोटे हैं, NCERT से मॉडिफाइड हैं। 130वां क्वेश्चन भी बिल्कुल आप ज़रूर करना बेटा, ये एग्जाम्पल है। कोशिश करेंगे अगर हम कर पाए तो हम भी करेंगे बेटा। 132वां क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स रेशो है काफ़ी सारी। 132वां एग्जाम्पल हैं, वो भी आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। ये 2019 कंपार्टमेंट में आया था बेटा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 135वां क्वेश्चन बहुत है रेशो के, ये भी आप एक बार करके देखेंगे तो ये आपके ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चन हमारे बेटा। अब देखिए, मैं आपको अगली बार एक चार्ट लेके आऊँगा बेटा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के अंदर आपको बता रखे हैं कि क्या क्या हमारी क्या है बेटा, रेशोज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हो सकता है आपको चार्ट के ऊपर उल्टा नजर आए वीडियो में, वो आप मैनेज कर लेना कि इसमें रेशो की क्या दे रखी है, इंपॉर्टेंस दे रखी है कि कौन सी रेशो क्यों निकाली जाती है और क्या है। लास्ट में कंक्लूजन है 4.91। ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको जो होमवर्क देने वाला हूँ आप मुझसे वादा करेंगे। ये हम लोगों ने ये सारा कर ही लिया था। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो गए थे। 111 क्वेश्चन भी कर चुके थे, 112, 113, 114 इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा। ये तो हमारे पास क्या है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ तक कि हम लोगों ने 128 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे।
तो यहाँ पे 128 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। आप ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए इतने क्वेश्चन सर, इतने क्वेश्चन कैसे ट्राई करें उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस तरीके से लेके हमारे पास ये क्वेश्चन से रिटर्न और कंप्लेंट लौट के, तो यहाँ पे जा करके हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं बेटा, ये खत्म हो जाते हैं 147 पे। उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चन भी दे रखे हैं। सर आखिर कितना करें क्वेश्चन, ये बताइए। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो अगर आपने वीडियो टू वीडियो फॉलो कर लिया है, यानी कि ये 154 क्वेश्चन ही हो गए, तो लास्ट में जाते हैं तो ये 161 क्वेश्चन बन गए। 160 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जितने कर सकें आप करिए बेटा। यहाँ पे अब क्या करना है, आपको एक काम करना है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप नहीं भी कर पाए तो दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। पीछे बेटा स्कैनर दे रखा है, आप मेरी बात पे ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग रेशो का स्कैनर दे रखा है, मैं आपको बताए तो नोट कर लीजिए आप। और यहाँ पे 60S43 पेज नंबर है, यानी स्कैनर का 43 पेज नंबर है। इसमें लास्ट 10 ईयर्स में बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास शेयर्स के अकाउंटिंग रेशो के, वो दे रखे हैं। ये आपको सारे बोर्ड के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए अगर आप लास्ट में अगर रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि मेरे सारे फॉर्मूलाज वगैरह, अगर मेरी वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे आप, क्या करें सर रेशो के अंदर में, अल्टीमेटली बताइए। अगर ये आपने ये 38 क्वेश्चन कर लिए तो आपको कोई भी रेशो के अंदर पीछे नहीं कर सकता, यानी कि 38 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ, वीडियो नंबर 8, जो लास्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितने भी हम लोगों ने 4 रेशो करी हैं, 15 फॉर्मूले के, इन सबको हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे और हम लोग बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो प्लीज़ आप मिस मत करना। वीडियो नंबर 8 होगी हमारे पास, जो किसको बताएगी, रेशो के सारे फॉर्मूले को। थैंक यू सो मच बेटा।